आगरा विधानसभा चुनावों के बाद इस समय हम टूडला के अंदर आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को टूडला के अंदर मतदान होना है और इस समय हमारे बीच जनता है। जानेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान होगा, क्योंकि मैं आपको बताया चलूं कि यहाँ पर जो है यहाँ की जनता ने 2 बार बसपा को जिताया है, 2 बार सपा को जिताया है और 2 बार बीजेपी को जिताया और उससे पहले जो है कांग्रेस जीता करती थी। और यहाँ पर जो है हमारे साथ युवा हैं, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है मुस्लिम क्षेत्र है और बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को बैंक वोट कहती है। वहीं जो है आगरा और मुजफ्फरनगर जैसी जगहों पर किसी भी मुसलमान प्रत्याशी को नहीं उतारा है। इस पर भी हम ये चर्चा करेंगे, क्या ये मुद्दे जो है इस बार के विधानसभा चुनावों में सामने आएंगे या फिर जो है जिस तरीके से अखिलेश की लहर चल रही है उस और जो है यहाँ का युवा जाएगा। चलिए चलते जानते हैं जी, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर 20 फरवरी को हम मतदान करेंगे। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर कवरेज के लिए आए हुए हैं। 20 फरवरी को यहाँ पे तीसरे चरण का मतदान होना है टूडला विधानसभा के लिए। ये सीट सुरक्षित सीट कहलाती है अभी की, और अभी भी यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं माननीय श्री प्रेमपाल धनखड़ जी, यहाँ उससे पहले SP सिंह बघेल यहाँ से विधायक रहे हैं और वो भी जो उत्तर प्रदेश में कबीना मंत्री रहे हैं। लेकिन अभी तक आप देखें इस क्षेत्र की बदहाली का हाल कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। मैं किसी एंटी बीजेपी या एंटी BSP या एंटी SP की बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यहाँ की एक लोकल जनता होने के नाते यहाँ के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, उनके बारे में आपकी समीक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी तक कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया गया है जिससे कि ये दर्शाया जा सके कि हाँ ये विकसित क्षेत्र है। और हम उस प्रदेश से आते हैं जहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उससे ज़्यादा इस उत्तर प्रदेश से आए हैं। लेकिन हमें इस बात की फ़ख्र के साथ साथ इस बात का अफसोस भी है कि हमारे प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री इस देश को देने के बावजूद भी ये प्रदेश बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। आप अगर GDP के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्र होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होने के बावजूद जनसंख्या की दृष्टि से और हमारे प्रदेश की हमेशा से एक तरीके से बैकबोन कहा जाता है देश के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर नहीं हुआ है। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हालात आज से 20-23 साल पहले थे, उत्तर प्रदेश अभी भी उन हालातों पर नहीं पहुंचा है। हमारे तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार उत्तरी विधानसभा पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की टूडला की जो जनता है वो 5 साल बाद जो है ये देखा गया है कि जो प्रत्याशी होता है, विधायक जो रहते हैं, बदलती जाती है पार्टियों को। पहले BJP जीती थी, 96 में BJP जीती, उसके बाद 2017 में जीती थी और सपा को भी मौका दिया, बसपा को भी मौका दिया। तो कहीं ना कहीं कौन ऐसा विधायक हो जो आपके जो समस्याएं उसको दूर कर सके, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए यूपी का बेसिकली जो इलेक्शन है वो कास्टिज्म के आधार पर है। यहाँ पे जाति का ध्रुवीकरण हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। जिस तरीके से नए परिसीमन के तहत ये 95 विधानसभा टूडला की बनाई गई सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ पर अगर मतों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा से जो SC का वोट प्रबल दावेदार के तौर पर रहा है। इस बार राकेश बाबू जी जो हैं, जो बसपा से पहले विधायक 2 बार रह चुके हैं, इस बार सपा से किस्मत आजमा है। देखिए हमारा तो सीधा एक ही कहना है कि अगर विकास कार्य के आधार पर अगर कोई बात करेगा तो वो जनता के बीच राज करेगा। जी। हालांकि राकेश बाबू जो कि यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, यहाँ पे काफ़ी उनका आवागमन रहा है और अब वो सपा से हैं, तो हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ की जनता यहाँ किसी पार्टी विशेष पे ध्यान न देते हुए एक व्यक्ति विशेष पे ध्यान देकर वोट करेगी। और मैं आपकी बात को रोकूंगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप काफ़ी एक्टिव भी हैं और ये देखा गया है कि आगरा में 9 विधानसभा सीटें थी, किसी मुसलमान प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने नहीं उतारा और समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को अपना बैंक वोट कहती है और मुसलमान उसको एक तरफा वोट भी डालता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर भी एक मुसलमान बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, वहीं भी टिकट नहीं दिए, तो इसका इफेक्ट पड़ने वाला है इस बार चुनाव में? देखिए चुनाव पर इस बात का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आई डोंट नो। देखिए साथ ये है कि अगर बगैर ताज के शहंशाही नहीं होती है जी। हमें अपनी नुमाइंदगी जब तक नहीं होगी, ये बात सत्य है कि जब तक हमारे नुमाइंदे विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे, हमारी जो विकास कार्य हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, वो बिल्कुल निराधार तरीके से होगा। लेकिन इस समय ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा नुमाइंदा, हमारी नुमाइंदगी करने वाला बंदा पहुंचेगा। और हम तो वैसे भी उस कौम से आते हैं। देखिए शेर
जो होता है जहाँ बैठता है वही चीज स्थिति सिंहासन कहलाती है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हम तो उस कौम से आते हैं, हम जहाँ भी जाएंगे जिस तरफ भी जाएंगे उसको सिंहासन के उसको राजगद्दी प्रदान कर देंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये टूडला विधानसभा पर 38,000 जो है यादवों का वोट है और 21,000 मुसलमानों का वोट है। तो किस तरीके से आप सपा को जितवा रहे हैं? नहीं, मैं सपा को जिताने की बात नहीं कर रहा हूँ जी मैं तो उस व्यक्ति को जिताने की बात कर रहा हूँ जो कम से कम जनता के आपने राकेश बाबू बघेल का राकेश बाबू का भी जिक्र किया था ना, तो लग रहा है कि आप सपा को जितवाना चाहते हैं। नहीं, मैं सपा को जिताने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना पार्टी विशेष के लिए वोट नहीं है, मैंने व्यक्ति विशेष के लिए वोट कहा है। तो राकेश बाबू ने पहले यहाँ हाँ, काफी यहाँ पे विकास कार्य राकेश बाबू ने किए। राकेश बाबू को आप जितनी भी जनता यहाँ मौजूद है, अगर आप राकेश बाबू और प्रेमपाल सिंह धनगर और मैं समझता हूँ SP सिंह बघेल काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी मतलब कैबिनेट में भी हैं और 3-4 बार करीब मैं समझता हूँ 3 बार सांसद भी रह चुके हैं, आगरा से इस वक्त सिटिंग सांसद भी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हमारे विधायक जो मौजूदा विधायक है प्रेमपाल सिंह धनगर जी को अगर आप किसी जनता के बीच खड़ा कर दें और कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि हाँ ये प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, तो 1.5 साल ही तो अपना समय गुजारा है यहाँ पे, उपचुनावों में जीते थे वो। तो किसी की तस्वीर पहचानने के लिए 1.5 साल का समय का 1.5 घंटे का समय और 1.5 मिनट का समय भी काफ़ी होता है। जी तो अगर आप तीनों जाके विधायक हैं यहाँ पे इस वक्त जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, अगर आप तीनों में खड़ा करें तो मैं समझता हूँ यहाँ की जनता के यहाँ पूरे टूडला विधानसभा की जनता राकेश बाबू को पहचानेगी। प्रेमपाल सिंह धनगर से के लिए 1.5 साल कम नहीं होता है किसी भी चीज़। यहाँ की जनता ने पहले भी राकेश बाबू को 2 बार मौका दे चुका है, विधायक बना चुके हैं 2007 में और 2012 में। तो आपको लगता है कि इस बार भी जनता राकेश बाबू को चुनने वाली है? मेरी समझ से तो व्यक्ति विशेष के लिए वोट जाएगा। और एक चीज़ और ये क्षेत्र मतलब जाटा और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर राकेश बाबू की जो क्रिया पद्धति रही है यहाँ पर काम करने की, तो मेरी समझ से तो वोट उन्हीं को जाना चाहिए। अखिलेश की लहर चल रही है, कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। अखिलेश की लहर से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। विकास के मुद्दे वोट करेंगे। विकास के मुद्दे पर वोट होगा। हमारी बात यह है कि आप 300 यूनिट बिजली दें या राशन फ्री दें, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप हमको इतना स्वावलंबी बना दें, इतना मैं वेल डिपेंड बनाते हैं कि हम अपने पैसों से वो राशन और वो बिजली को खरीद सकें। बहुत बढ़िया। जब तक औद्योगिक वृद्धि यहाँ पर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप देखें, आप गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल में आप मुख्यमंत्री बराबर अपने यहाँ पर FDI का निवेश करा रहे हैं। जब तक यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी तब तक यहाँ पे इस प्रदेश का विकास, रोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है, सोचना तो दूर की बात है। रोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ, मेरी समझ से रोजगार, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चलिए, इनसे बात कर काफ़ी खुशी हुई। देख सकते हैं ये काफ़ी सक्रिय हैं और उन्होंने सारी जानकारी हम लोगों को दी। और भी है, इनसे भी जानेंगे आखिर इस बार किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाले हैं। अरे आप भी बता दीजिए किसको वोट करने वाले हो? हम तो सपा ही को करेंगे वोट। क्यों करना चाहते हो सपा को? हम पार्टी के आदमी हैं। पार्टी के आदमी हो बस, इसलिए सपा करोगे बस? चलिए, इनसे जानेंगे भाई सबसे। जी भाई साहब, किसे वोट करने वाले? साइकिल पे। साइकिल तो जीत रही है यहाँ से। बिल्कुल। कैसे जीत जाएगी? अरे क्यों नहीं जीत जाएगी? 38,000 मुसलमान वो यादव है और 21,000 मुस्लिम है। कैसे जीत? सब जीत जाएगी। बघेल 62,000 है, ठाकुर 34,000 है। साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी भाई। अखिलेश की लहर है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए। और भी, अरे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुमसे भी सपा आनी है। सपा आने वाली है। अच्छा, हाँ। चलिए, चाचा भी बैठे हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जो है इस बार वोट करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है ये काफ़ी बुजुर्ग हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जी वोट करने वाले हैं। जी चाचा, किसको वोट करने वाले इस बार? देखिए साहब, यहाँ से तो राकेश बाबू चल रहे हैं। राकेश बाबू चल रहे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। तो आप किसको वोट डालने वाले? हम साइकिल में वोट डालेंगे। साइकिल में डालोगे? कोई मुद्दा नहीं है आपके पास? मुद्दे भी है, लेकिन आप जो है जरूरी बात में मालूम होगा। आपको पता है आपके टूडला खाम में एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि यहाँ पर अभी तक जो है कूड़ादान नहीं है। लोग जो है घरों के सामने कूड़ा डालते हैं। ये मुद्दा नहीं है? ये भी मुद्दा है। तो इस पर जो प्रत्याशी है उनसे बात करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे साहब। फिर भी वोट सपा को दोगे? हाँ। चलिए, इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, किसे वोट करने वाले? भाई हम तो साइकिल वाले हैं, साइकिल को वोट करेंगे। साइकिल वाले हो? बिल्कुल साइकिल। कार वाले नहीं हो? कार वाले नहीं। अच्छा। सपा आएगी, सपा में सपा आएगी। हाँ। ये बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताइए। मेरा नाम साबुद्दीन है। साबुद्दीन, ये बताइए 21,000 वोट है मुसलमानों का, कैसे सपा को जिता दोगे? भैया हम तो 21,000 वोट है, कुछ तो आदमी हमें देगा। हाँ। अब हम, और इसके अलावा 38,000 यादव है। अरे भाई, बीजेपी का 62,000 बघेल है। हाँ, बना 34,000 ठाकुर है। बना रहने दो, जिता दोगे हाँ को? हाँ। अच्छा, चलिए भाई साहब से जानेंगे। जी बता दीजिए, आप भी अरे बता दीजिए वोट किसको करने वाले? वोट तो हमें तो राकेश बाबू को देना। राकेश बाबू। कोई मुद्दा रहेगा?
मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दे तो बात की बात है वो तो। अच्छा गवर्नमेंट तो लेकिन बन जाए, साइकिल, मुद्दे हाँ। तो बात की बात है। पहले गवर्नमेंट तो बन जाए, सपा की मुद्दे तो बहुत हैं। सपा की पार्टी बिल्कुल हर पार्टी मुद्दे में ही लड़ती है, लेकिन मुद्दे तो बाद में है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अच्छा इसका क्या रीजन है, ये तो पार्टी बता सकती है या कैंडिडेट बताएगा। तो राकेश बाबू यहाँ की पहली पसंद। हाँ, यहाँ की पहली पसंद है राकेश बाबू। हाँ भाई वाह, देख तो चाचा काफी खुश लग रहे हैं। चाचा से जानेंगे, चाचा कितनी बार अभी तक आपने वोट डाल दिया होगा लगभग? वही मैं तो रिटायरमेंट आदमी हूँ। अच्छा हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट से। जी 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 जी। लेकिन वोट तो मैंने यहाँ 1-2 बार ही डाला है। जी, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी महंगाई और रोजगार ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनावों में। हाँ, ये तो मुद्दा है ही है और रहेगा साहब। जी। इनने कभी सरकार ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं काम किया जिससे उसको वोट मिले। हम राकेश बाबू को जिताएंगे और उसी की कोशिश कर रहे हैं। राकेश बाबू जीत रहे हैं। राकेश बाबू जीत रहे हैं। वाह वही वाह, देख सकते हैं यहाँ पर सबकी जबान पर एक ही नाम है, वो है राकेश बाबू। राकेश बाबू 2 बार जो है बसपा से विधायक रह चुके हैं और अब जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता ने ये मन बना लिया कि इस बार जो है राकेश बाबू को वोट देंगे और जितवाएंगे। और भी इनसे भी जाने क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आज वोट करोगे आप? साइकिल पे साइकिल पे वोट करोगे? साइकिल पे कोई मुद्दा? मुद्दा तो बहुत है। फिलहाल क्या कहते हैं, इनके झूठ साइकिल में क्या खास क्या साइकिल में? साइकिल में तो राकेश बाबू यहाँ से। नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद रईस। अच्छा, कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास साइकिल के अलावा? नहीं, मेरा वोट तो वहीं जाएगा, साइकिल पे ही जाएगा। साइकिल पे जाएगा। अरे वाह भाई वाह, देख सकते हैं यहाँ पर जो है युवाओं ने साफ कर दिया। बुजुर्गों से ही बात हुई, युवाओं से ही बात हुई, उन्होंने ये कह दिया कि इस बार जो है यहाँ से टूडला विधानसभा से राकेश बाबू को विधायक बनाएंगे। इससे पहले भी यहाँ की जनता जो है राकेश बाबू को 2 बार विधायक बना चुकी है। अब देखने की बात यह है क्या राकेश बाबू यहाँ की जनता के जो मुद्दे हैं उसको पूरा करवाएंगे या फिर जो है इसी तरीके से जो बीजेपी के पहले एसपी सिंह बघेल यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद प्रेमपाल धनखड़ रहे, उनके यहाँ पर जो जनता है वो काफ़ी नाराज़ है उनसे। क्या उसी तरीके से राकेश बाबू भी यहाँ की जनता को नाराज़ करेंगे या फिर विधायक बनने के बाद जो है यहाँ की जनता के काम करेंगे? लाइव